दर्शन करने के लिए आप नहीं जा सकते। ब्रह्मा विष्णु सब भगवान के दर्शन के लिए आतुर रहते हैं। ब्रह्मा शिव शनकादिक इत्यादि आप नहीं जा सकते। सुशीला का इतना विश्वास गहरा है, आप चाहिए। जो मुझ में ज्यादा है, आप में बहुत बड़ी विशेषता है। क्या विशेषता है? बोली वे दीन बंधु हैं, आप दीन हैं, आप गरीब हैं, वे गरीब निवाज हैं। सुदामा जी बोले बस इसी संबंध के, इसी दीनता के कारण ही तो मैं नहीं जा रहा हूँ। वो दीन बंधु हैं, मैं दीन हूँ। अगर मैं गया, उन्होंने मुझे कुछ दे दिया तो ये दीनता नष्ट हो जाएगी, मैं बड़ा बन जाऊंगा। फिर दीन कहाँ रहा मैं, वो दीनानाथ कहाँ रहे। इसलिए सुदामा जी नहीं जा रहे थे। फिर सुदामा जी ने विचार किया मिलने के लिए जाऊं तो क्या लेकर के जाऊं, मित्र के यहाँ जाओ तो कुछ लेकर के जाना चाहिए। और सुशीला जी ने कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर के आती हूँ, आप जाने की तैयारी करो। सुदामा जी के लिए 4 मुट्ठी चावल 4 घरों से लेकर के आई और सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए अपने घर से निकल पड़े और हरि नाम संकीर्तन करते हुए चले। श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते मुख से हरे कृष्ण राम। श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते मुख से हरे कृष्ण राम। श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। हरे कृष्ण राम, 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 हरे कृष्ण राम। श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते से हरे कृष्ण राम। श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते मग हरे कृष्ण राम। सुदामा जी महाराज की हरे कृष्ण राम, 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 हरे कृष्ण राम। चलते चलते हमसे पूछा, मेरे पाँव चालो बसती कितनी दूर बसाती, दिल में बसने वालों। हरे कृष्ण राम, हरे कृष्ण राम, हरे कृष्ण राम, हरे कृष्ण राम। श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते हरे कृष्ण राम। गाते जाते मग में हरे कृष्ण राम, गाते जाते हरे कृष्ण राम, गाते जाते से हरे कृष्ण राम, गाते जाते से हरे कृष्ण राम। भगवान का कीर्तन गाते हुए सुदामा जी महाराज चल पड़े हैं। व्यास दीनता के सुख की
कहा जाने मति मंद, दीन भय ते मिलत हैं, दीन बंधु सुख चंद। छोटे बनने में ही भलाई है, नारायण सच कहूं भुजा उठा के आ, मुंह जो बन गए गरीब जो मिले गरीब निवाज। सुदामा जी महाराज विचार करते हैं, दीन बनने से ही तो वो दीन बंधु दीनानाथ प्राप्त होते हैं। कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, नदी का किनारा आया, सायंकाल की स्थिति आई, कोई नाव दिखाई नहीं पड़ी। विचार करते हैं इस नदी के धारा को पार कैसे करूंगा, लेकिन जो भगवान की तरफ यदि तुम चरण बढ़ा दोगे तो फिर गोविंद कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। वो कहते हैं एक पग बढ़ा कर तो देख, तेरे लिए संसार के सारे रास्ते ना खोल दूं तो कहना, तू बढ़ा तो सही पाँव। और सायंकाल की बेला में एक नाविक का रूप बनाकर गोविंद पहुंच गए नदी पर और कह रहे हैं किसी को पार जाना है क्या, कोई पार जाने वाला है? सुदामा जी ने देखा, अरे रुको रुको भैया हमें जाना है। अच्छा आ जाओ जल्दी आओ। सुदामा जी जैसे नाव में चरण रखने का प्रयास करते हैं, सुदामा जी को याद आया, अरे भैया नाविक भैया रुको, क्या हुआ? आप हमें उस पार लगाओगे, उसके बदले कुछ धन मांगोगे और हमारे पास धन नहीं है। अरे कोई बात नहीं, आप ब्राह्मण दिख रहे हैं, आप मुझे आशीर्वाद दे देना, वही काफी है, धन नहीं चाहिए। पार चलोगे ना? हाँ हाँ पार तो चलना है, पर ध्यान रखना भैया हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है ठीक है। अब बैठा लिया नाव में और नदी के उस पार पहुंचे। तो जैसे उतरने लगे सुदामा जी महाराज, उस नाविक ने हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो बाबा जी? अरे अब जा रहे हैं उस पार, अब आ गए। अरे हमने तुमको पार उतारा है, उसके बदले कुछ दोगे? अरे ये क्या बात हुई, हमने पहले ही बता दिया था कि हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है, अब तुम कैसे मांग रहे हो? नहीं नहीं देखो ये तो गलत बात है, आप नाव में बैठ के आए हो, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। अरे कैसे नाविक हो, कैसे खवैया, तो तुमको हमने पहले ही बता दिया कि हमारे पास धन नहीं है देने के लिए, हम नहीं देंगे। अरे कुछ तो होगा, कुछ तो दे दो। अरे बता दिया कुछ नहीं हमारे पास, ऐसा करो हमको उस पार उतारो, तुम हमें नहीं जाना। सुदामा जी महाराज झल्ला पड़े, उस पार उतारूंगा तब भी तुमको महाराज देना पड़ेगा, अब बिना लिए नहीं जाने दूंगा। सुदामा जी को आई गुस्सा, बोले हम तुमको पहले बता रहे थे हमारे पास कुछ नहीं, अब तुम जिद कर रहे हो, गलत बात है। बोले कुछ तो होगा, कुछ तो दो। बोले तुमने कहा था आशीर्वाद, बोले वो तो मिल गया, पर और कुछ दो। अच्छा जो कुछ हो वो दे दो। तब सुदामा जी महाराज झल्ला कर बोले, सुन मेरे पास गरीबी है, लेगा? तो नाविक के रूप में भगवान कहते हैं इसी को दे दो हमें। मानो आज ठाकुर जी ने सुदामा जी की गरीबी तो रास्ते में ही दूर कर दी, सर्वस्व उनके दारिद्र्य का हरण कर लिया। तुम एक बार गोविंद के शरण में जाने का प्रयास करो, तुम्हारे जीवन के सारी दरिद्रता ठाकुर जी हरण कर लेंगे। उस पार उतारा है तो वृक्ष के नीचे सोए हैं और भगवान की प्रेरणा से, भगवान की माया ने उनको उस वृक्ष के नीचे से उठा करके द्वारकापुरी में पहुंचा दिया। द्वारकापुरी में महल पूछ रहे हैं सुदामा जी महाराज, भगवान का महल कहाँ है? किसी ने बताया सामने चले जाओ। और श्री सुदामा जी महाराज भगवान के द्वार पर पहुंचे। द्वारपाल ने श्री सुदामा जी महाराज को प्रणाम किया।
देखिए, जो कथा में लोग कह देते हैं कि द्वारपालों ने धक्का मारकर भगा दिया, ये हमने तो नहीं पढ़ा अभी तक। कहाँ लिखा है, किस पुराण में लिखा है, हमें आज तक मिला नहीं। केवल मनोरंजन का चित्र बनाने के लिए, झांकी बनाने के लिए, सुदामा जी के चरित्र को जो लोग नहीं जानते हैं, समझते ही नहीं है, झांकी बनाकर कभी इधर पटकेंगे कभी उधर पटकेंगे और लगाकर गाना उल्टे सीधी हरकत करवाते हैं। ये सब लोग सुदामा जी जैसे भक्त का अपमान करते हैं, और भक्त का अपमान ही भगवान का अपमान होता है। ये सब नहीं करना चाहिए। सुदामा जी महाराज एक ब्राह्मण हैं और तपस्वी ब्राह्मण हैं, भगवान के भक्त हैं, मित्र हैं। भगवान के द्वारपाल की इतनी हिम्मत नहीं है कि भगवान को के भक्त को हाथ से स्पर्श भी कर दे। धक्का लगाना तो बहुत दूर की बात है। द्वारपाल ने निवेदन किया कि प्रभु आप कौन हैं, कहां से आए हैं? सुदामा जी बता रहे हैं कि मैं बचपन का मित्र हूं, द्वारिकाधीश का। तो द्वारपाल कह रहे हैं हाँ, भगवान के आप जैसे ही मित्र होते हैं। और प्रभु इस समय मिलन संभव नहीं है, क्योंकि अभी राजभोग का समय है। मैं एक बार जाकर देख कर आता हूं, आपकी बात उनसे जाकर कहता हूं। आप यहीं बैठिए, सम्मान सहित आपका स्वागत है। ये नहीं किया कि धक्का मार करके द्वार से भगा दिया। ये सब नाटक करते हैं लोग। और वो द्वारपाल जाकर के द्वारिकाधीश उस समय अपने भवन में बैठ करके प्रसाद पाने जा रहे थे, और प्रसाद का पहला रस्सा उठा करके हाथ में ही लिया था। इतने में द्वारपाल आता है, कहता है प्रभु क्षमा करना, अपराध हो गया है, असमय आपके कक्ष में आया हूं, इसलिए क्षमा करना। पर बात ही ऐसी है। देखो, अगर कोई साधारण होता तो उस समय द्वारपाल ये भी कह सकता था शाम को आ जाना, लेकिन कुछ तो विशेषता थी कि द्वारपाल उसी क्षण राजभोग के समय ठाकुर जी के पास संदेश देने पहुंचा है। तो कोई विशिष्ट ही व्यक्ति आया है, इसलिए वो कह रहा है बात ही ऐसी है। प्रभु कह रहे हैं तुमको पता नहीं ये समय कक्ष में आना वर्जित है। प्रभु मैं जानता हूं, पर द्वार पर आया ही कोई ऐसा है। भगवान कह रहे हैं कौन आया? ब्रह्मा आया है क्या? इंद्र आया है क्या? तो द्वारपाल कह रहा प्रभु इंद्र देवता इति गंधर्व भी कोई आया होता ना तो मैं आपके पास आने की चेष्टा नहीं करता। तो ऐसा कौन आया है? तब वो द्वारपाल कह रहा, नरोत्तम दास जी महाराज ने अपने शब्दों में द्वारपाल उस भक्त सुदामा की हुलिया बता रहा, उसका भेष बता रहा। शीस पगाना जगा तन पे प्रभु जान को आहे बस के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुबटी अरुपाय उपान के नहीं साना। द्वार खड़ा ध्वज दुर्बल एक रहो चकी सो बसुदा अविराम। द्वारपाल कह रहा है प्रभु आपके इन महलों को वह आश्चर्यचकित होकर के देख रहा, और उसका स्वरूप कैसा है? बोले शीस पगा न झगा तन पे, उसके सिर में पगड़ी नहीं है, न तन पे उसके कोई सुंदर वस्त्र है, न जाने किस गांव से आया, पर मुखार विंद में दिव्य ब्राह्मणत्व का तेज है, भगवत भक्त है। मस्तक पर वैष्णव तिलक धारण कर रखा है, मुखार विंद से दिव्य तेज झलक रहा है, परंतु वस्त्र धोती फटी सी लटी दुपटी। धोती में कई जगह छिद्र हैं और चरणों में चरण पादुका नहीं है, कंटक लगे हुए, उनसे रक्त बह रहा। वो दुर्बल तुम्हारे द्वार पर खड़ा है प्रभु, और इस वसुधा को, इस
वैभव को अपने नेत्रों से जैसे कोई आश्चर्यचकित होकर देख रहा है। जैसी ये बात बताई तो भगवान श्री कृष्ण के मन में व्याकुलता प्रकट हो गई। उस करुणा निधान का हृदय द्रवीभूत हो गया। कृपा करने की इच्छा प्रकट कर ली ठाकुर जी और व्याकुलता से पूछ रहे हैं, अरे ये उसका नाम क्या है, अपना नाम क्या बता रहा है। तब श्री वो द्वारपाल कह रहा है, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदाम। और जैसे ही द्वारपाल ने कहा, प्रभु वो पूछ तो आपका धाम रहा है, आपका नाम रहा है। जब पूछा नाम बताओ द्वारपाल, उसका नाम क्या है। तब वो कहता है कि अपना नाम सुदामा बताता है। जैसे ही गोविंद को यह पता चला, धन्य है द्वारपाल, आज तुमने मेरे ऊपर कृपा कर दी, तुमने यह बता दिया कि मेरा मित्र आया है तो उसका स्वरूप कैसा है। नहीं तो हो सकता है मैंने ऐश्वर्य के साथ उसे अपने बुलाने जाता, लेकिन आपने बता दिया कि उसके चरण में चरण पादुका नहीं है, उसके मस्तक पर कोई पगड़ी नहीं है, उसके देह में कोई सुंदर वस्त्र नहीं है। तो गोविंद उसी अवस्था में बैठे थे, उसी अवस्था में भाग चले। बिना चरण पादुका के गोविंद दौड़ रहे हैं, उनके मस्तक पर कोई मुकुट भी नहीं है और पीतांबर भी आज भगवान के अंग को छोड़ करके धरती पर आ गया। सभी रानियां देख रही हैं कि इतनी व्याकुलता तो ब्रह्मा के आने पर, किसी बड़े देवता गंधर्व के आने पर भी इतनी व्याकुलता गोविंद में, ऐसा कौन आ गया है जिसके पीछे ठाकुर ऐसे भाग रहे हैं। कभी लड़ते हैं किसी से टकराते हैं और ठाकुर सुदामा 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 कहते हुए भाग रहे हैं। भागते हुए गोविंद द्वार पर पहुंचे और जब द्वार पर पहुंचकर देखा, सुदामा जी महाराज अपने ही मन में विचार करते हुए वापस जाने का सोच रहे थे कि हो सकता है वो राजा है, मुझे नहीं पहचाने, बचपन का मित्र था और उसका दर्शन कर लिया, महल देख लिया, अब मैं वापस चलता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं गरीब, वो राजा, कहीं उसकी राजशाही में मुझ गरीब को देखकर उसको कहीं ये एहसास ना हो, लोग कहीं उपहास ना उड़ाएं कि द्वारिकाधीश का मित्र ऐसा है। इस बात को विचार करके सुदामा जी वापस जाने लगे और कन्हैया ने आवाज लगाई, सुदामा। जैसे ही पलट कर देखा, आज सुदामा जी महाराज गोविंद को देख रहे हैं और गोविंद सुदामा जी को देख रहे हैं। दोनों टकटकी लगा करके देख रहे हैं, लेकिन बोल कुछ नहीं पा रहे। बरसों बाद कोई मिला है अपना तो वाणी ही मूक हो गई। बरसों के बिछड़े दो मीत आज सन्मुख है, नैनों में दर्शनों की याचना पवित्र है। दोनों के नैनों में आंसुओं के मोती हैं, आंसुओं की मोती में मित्रता का चित्र है। छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंग कोई नहीं, प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। भगवान अपने हृदय से लगाकर सुदामा जी महाराज को अपने राज दरबार में लाते हैं, अपने सिंहासन पर बैठाते हैं। रानियों को बड़ा आश्चर्य होता है, कौन आ गया है। भगवान ने आकर के जल मंगाया है सुदामा जी के चरणों को धोने के लिए। कोई ब्राह्मण घर में आए तो उसके चरणों का प्रक्षालन करना चाहिए और चरणों को धोने के लिए जल मंगाते हैं। लेकिन जैसे सुदामा जी के चरणों को देखते हैं, गोविंद के आंखों से अश्रु बह जाते हैं कि मेरा मित्र कितना दुखी है,
इसके चरणों में चरण पादुका नहीं है, इसके चरणों में कंटक लगे हुए हैं। आज उन गोविंद के आंखों से ऐसे बिहार विवायन के पग कंटक जाल गड़े पूनि जो। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए तेना किते खोए। अरे इतने दुखी थे, इतना दुख तुमने पाया मेरे मित्र, मेरे सखा, मेरे प्रिय है, यहाँ क्यों नहीं आए? इतने दिन क्यों दुख झेला तुमने? देखे सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। ऐसो बिहाल बिहाइन सोम कंटक जान लगे पुन जोए। आए महादुख पायो सखा तुम, आए इतना के तेने गोए। आए महादुख पायो सखा तुम, आए इतना के तेने गोए। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करने करुणा निधि रोए। भगवान ने अपने नेत्रों के जल से सुदामा जी महाराज के चरणों का प्रक्षालन करते हैं। आज गोविंद करुणा करके सुदामा जी महाराज को अपने सिंहासन पर बैठाते हैं, स्नान ध्यान कराकर सुंदर वस्त्र पहना करके, और सुदामा जी महाराज से अपने बचपन की चर्चाएं करने लगते हैं। बचपन के गुरुकुल की यादों को ताजा करते हैं। हम साथ में खेलते थे, साथ में रहते थे। सुदामा जी महाराज भी बड़े प्रसन्न होते हैं। बात बात में कन्हैया ने पूछ लिया, सुदामा जी महाराज ये बताओ विवाह हुआ आपका? सुदामा जी बोले हाँ, करना तो नहीं चाहते थे पर घर वालों की जिद में करना पड़ा। अच्छा, विवाह कर लिया, हमको बुलाया नहीं? अरे भैया क्या बताया, जल्दी जल्दी में हो गया, नहीं बुला पाए। अच्छा ठीक है भाई, ये बताओ हमारा तो हो गया, जैसे तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं? कन्हैया बोले है गए। है गए मतलब? बोले हो गए। हो गए मतलब क्या है? एक दो हुए, कितने हुए? बोले बस हो गए। कितने विवाह हुआ? मतलब तो हमने एक विवाह किया, तुमको नहीं बुलाया तो तुम शिकायत कर रहे हो, और तुमने न जाने कितने कर लिए, एक में भी याद नहीं आई। कन्हैया बोले लाला मित्र, किसी विवाह का निमंत्रण आता, कार्ड छपते, लगन सगाई होती, तब तो सूचना देते, सुबह कोई खबर नहीं, शाम को दुल्हन घर में। ऐसे तो विवाह हुए हैं कि कब बुलाते। तब कन्हैया ने कहा, सुदामा जी महाराज भाभी ने कछु भेजो कि ना भेजो हमारे लिए? सुदामा जी महाराज बोले, विचार करने लग गए, इतने ऐश्वर्य को देखकर चावल भूल गए, कैसे निकाले इनके सामने। लेकिन कन्हैया ने चतुरता से सुदामा जी महाराज के बगल से वो चावल की पोटली खींच ली। चावल की पोटली खींची, सुदामा जी के उस स्थिति का उनको ज्ञान हो गया। भगवान विचार करते हैं, मेरे मित्र के यहाँ तो खुद के एक मुट्ठी चावल भी नहीं है।
एक मुट्ठी चावल ठाकुर जी ने भोग लगाया और महाराज एक लोक की संपत्ति सुदामा जी को अर्पित कर दी। दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरा लोक अर्पण किया, तीसरी मुट्ठी खाने लगे। रुक्मिणी महारानी ने रोक लिया, ब्राह्मण का प्रसाद क्या आप ही खाओगे अकेले? हम सब द्वारिका वासियों को भी प्राप्त होना चाहिए। अब महाराज सुदामा जी महाराज से आशीर्वाद अपनी पत्नियों को दिला रहे हैं ठाकुर जी। रुक्मिणी महारानी आई, सदा सौभाग्यवती भव। अब रानियां आना प्रारंभ हो गईं। उसके बाद सत्यभामा, जाम्बवती, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, सत्या, नागनिजिति सब आई। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। अब 200-400 निकल गई। सुदामा जी महाराज बोलते रहे सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। फिर कन्हैया को बुलाया, लाला इधर आइयो, अपनों कान ला। कान में पूछ रहे ये बताए किनकी है, तेरी है कि अड़ोस पड़ोस की बुला ली तेने? बोले ना दादा सब मेरी हैं, अभी तो लाइन शुरू हुई है। हाँ महाराज सब। सुदामा जी महाराज बड़ा परेशान हो गए। थोड़ी देर बाद कहते लाला तेरी पत्नियों को आशीर्वाद देने में तो मैं ऊपर चलो जाऊंगा। हाँ। एक दो तो है ना ही 16,108। अब 16,108 पर हाथ उठाओ ऐसे ऐसे, तो हाथ फिर ऊपर ही उठा रहेगा, नीचे आएगा। सुदामा जी महाराज बोले सुन लाला, सबके बलदे में तू ही मोते आशीर्वाद ले ले, तू मुझको प्रणाम कर ले, मैं तो ही आशीर्वाद दे दूंगा। और भगवान को ही आशीर्वाद दे करके और सुदामा जी महाराज द्वारिका से वापस अपने सुदामापुरी को आए और वहां देखा तो कुटिया नहीं, गैया नहीं, सुशीला मैया नहीं। अब सुदामा जी बड़े परेशान, ये कौन भैया मेरे कुटिया को हटाए के महल बना दी हो। अब ये तो गोविंद की कृपा, उन्होंने अपने जैसा महल तैयार किया। अब वृक्ष के नीचे बैठ गए, बोले भैया वो सुशीला मैया को कहाँ ढूंढे। बैठ गए, भजन करने लग गए। महल के झरोखों से सुशीला ने देखा, अरे स्वामी जी तो आकर के बैठे हुए, अब तो दास दासियां आगे पीछे। सुशीला जी गई दासियों के संग और जाकर सुदामा जी को प्रणाम किया। हे प्राणनाथ। सुदामा जी ने महाराज दूर हुए, काहे के प्राणनाथ, तुमरे प्राणन को लेवे आ गई, कौन है तू? सुशीला कह रही स्वामी मैं सुशीला। तू सुशीला? तेरे दो दो चुटीला है? और ये साड़ी में बॉर्डर पीला पीला। अब तो मौज आ गई सुशीला, ये सब कैसे? बोले सब गोविंद की कृपा है, ये महल गोविंद ने बनवाया है। सुदामा जी महाराज कह रहे हैं अब तू ही इस महलों में रह, सोने की दाल बना, चांदी के चावल और हीरे की रोटी बनाकर चकाचक चटनी खा तू। मैं तो इन महलों में रहने वाला नहीं हूं। तो गोविंद प्रकट हुए। द्वारिकाधीश ने कहा सुदामा जी महाराज तुम महलों में रहो, पर तुम्हें माया ग्रसित नहीं करेगी, तुम भजन करोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। ऐसे सुदामा जी महाराज के चरित्र को जो सुनते हैं, भगवान उनके घर में कृपा करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आगे श्री सुखदेव भगवान अनेक प्रकार के वृत्तांत को सुनाते हैं। सुदामा चरित्र सुनाने के बाद श्री सुखदेव भगवान आगे वर्णन करते हैं कि एक बार कुरुक्षेत्र में राधा रानी के संग ठाकुर जी का और मैया यशोदा के संग मिलन होता है। अनेक रानियां राधा रानी से कुरुक्षेत्र में मिलती हैं। 100 वर्ष के बाद ठाकुर जी का मिलन होता है राधा रानी के संग। ये कथा सुनाई। आगे 11 स्कंद में भगवान सुखदेव भगवान अपने ही वंश का ठाकुर जी संवरण कर रहे हैं। धीरे धीरे अपने पुत्रों को उपदेश करते हैं कि रूप यौवन से जो संपन्न है उसके बिगड़ने के चांस ज्यादा होते हैं। तुम कभी साधुओं का, संतों का अपमान नहीं करना। परंतु वो बालक नहीं मानते हैं, संत का अपराध कर बैठते हैं।
सांब के पेट में वस्त्र बांधकर संतों के पास जाते हैं, बेटा होगा या बेटी होगी ऐसा पूछने पर संत जानते ही ये उपहास उड़ा रहे हैं, इसलिए संत श्राप दे देते हैं कि या मैं ना बेटा ना बेटी या मैं मूसल होगो जो तुम्हारे कुल को नष्ट करवे वाला होगो। और जब उसको कपड़े को उठाकर देखते हैं तो मूसल प्रकट होता है। वसुदेव जी उसका चूरा बना करके समुद्र में डाल देते हैं, एक टुकड़ा बटता है समुद्र में डालते हैं, एक बहेलियों को वो टुकड़ा मिल जाता है, उससे वो अस्त्र बना करके तीर के नोक में लगा लेता है, बाण के नोक में लगा लेता है। इधर भगवान देखते हैं कि यदुवंशी आपस में लड़ने झगड़ने लगे, ये लीला थी। स्वयं बलराम भगवान कन्हैया से पूछते हैं, लाला ये क्या हो रहा है? भगवान ने कहा ये लीला संवरण हो रही है, आप स्वधाम गमन करो। और श्री भगवान श्री कृष्ण वन में बैठे हैं, वहाँ उद्धव जी महाराज पधारते हैं। उद्धव जी के संग अनेक वार्तालाप होती है और उनको उपदेश प्रदान करते हैं ठाकुर जी। नव योगेश्वर संवाद कह करके सुनाते हैं और इस लीला को सुना करके सुखदेव भगवान अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। राजा परीक्षित की मुक्ति होती है। राजा परीक्षित सुखदेव भगवान का पूजन करते हैं और सुखदेव भगवान वहां से विदा होते हैं। बोलो श्री सुखदेव भगवान की जय, राजा परीक्षित की जय जय श्री राधे। इसके बाद श्री सूत जी महाराज आगे दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा और कलयुग के राजाओं का वर्णन करके सुनाते हैं। कलयुग में जीव की स्थिति क्या हो जाएगी वह वर्णन कह के सुनाते हैं। जीव की आसुरी प्रवृत्ति हो जाएगी। जीव कलयुग के राजाओं का वंश वर्णन कहते हुए भगवान श्री सूत जी महाराज अंत में सत्य की वंदना करते हुए इस श्रीमद् भागवत महापुराण जो 7 दिन से आप श्रवण कर रहे हैं इसकी पुनरावृत्ति करते हैं। ध्यान से 5 मिनट इस पुनरावृत्ति को आप सब श्रवण कर लें। प्रथम दिन से लेकर के आज तक आप सबने कौन कौन सी कथा सुनी? प्रथम दिन 6 अध्याय में महात्म की चर्चा आपने सुनी, जिसमें भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति और ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति आपने सुनी। गोकर्ण धुंधकारी उपाख्यान आपने महात्म में श्रवण किया, कथा की विधि श्रवण की। प्रथम स्कंध में सत्य की वंदना, श्री वेदव्यास जी का मोह, नारद जी द्वारा चतुश्लोकी भागवत का निरूपण, नारद जी के पूर्व जन्म का वृतांत आपने श्रवण किया। इसके बाद सुखदेव जन्म की कथा श्रवण की। राजा परीक्षित के वृतांत को आप सबने श्रवण किया। महाभारत के चरित्र में कुंती स्तुति आपने श्रवण की, भीष्म स्तुति श्रवण की, राजा परीक्षित का जन्म, कलयुग को वरदान, राजा परीक्षित को श्राप और राजा परीक्षित द्वारा ग्रह का त्याग करके गंगा तट पर आना और सुखदेव भगवान का पधारना। सुखदेव भगवान द्वारा इस विराट स्वरूप सृष्टि वर्णन का उपदेश 12 अवतार